इतने दिन हो गए, कोई संतान नहीं है। आज हमारे मन में विचार आया है महाराज, जिसके संतान नहीं होती है वो नरक का आगामी होता है और उसके पूर्वज भी नरक चले जाते हैं। दुनिया हमें बांझ कहती है और आप निबल हैं, कमजोर हैं, लोग आपका मुख देखना तक गवारा नहीं करते। इसलिए मेरा विचार है आप दूसरा विवाह करें। एक पुत्र के लिए आप दूसरा विवाह कर लें। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे, सुनी तुम पागल हो गई, पागल हो गई हो? अरे एक पुत्र के लिए मैं दूसरा विवाह करूं? ईश्वर ने नहीं चाहा। अगर ईश्वर भाग्य में देना नहीं चाहता है तो मैं 5 विवाह कर लूं, पुत्र नहीं होगा। अगर ईश्वर देना चाहेगा तो तुमसे ही पुत्र होगा। अगर पुत्र तुमने नहीं दिया लेकिन मैं तब भी खुश हूं। सुनीत कहने लगी, नहीं महाराज, आपको एक पुत्र के लिए विवाह करना ही होगा। तो राजा कहने लगे, सुनीत तुम जिद कर रही हो, अगर हमने विवाह कर लिया मेरा घर आबाद हो जाएगा, मैं आबाद हो जाऊंगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनीत कहने लगी, महाराज बर्बाद क्या हो जाऊंगी? अगर वो ब्याह करके आएगी मैं उसे अपनी छोटी बहन मानूंगी। मैं गंगा और वो जमुना बनकर के आपकी दोनों सेवा करूंगी। एक पुत्र के लिए मैं अपना सब कुछ बलिदान कर दूंगी। राजा कहने लगे, ठीक है, ये तुम कह रही हो। संसार में सब कुछ निपट गया, लेकिन ये 3-4 काम है वो कभी नहीं निपटते। कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, बुरा है रिश्ता सौत का और साझे का काम। ये काम बड़े कठिन है। सब कुछ हो सकता है, स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ दूसरी स्त्री का रहना, दूसरी पत्नी का होना, दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा। वो तुम्हें घर से निकाल देगी। रानी सुनीत कहने लगी, महाराज मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो राजा उत्तानपाद लाचार होकर हट के आगे आकर के सुरुचि नाम की कन्या के साथ में विवाह कर दिया। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। सुरुचि विदा होकर के महलों के दरवाजे पे आई तो रानी सुनीत प्रसन्न होकर के सोने की थाल में आरती बना करके द्वारे पर परछन करने आई। राजा और सुरुचि दरवाजे पे खड़े हैं और रानी सुनीत हाथ में आरती लेकर के राजा की परछन करने के लिए दरवाजे पे आई। जैसे ही रानी सुरुचि ने सुनीत को देखा, आरती करने जा रही है, परछन करने जा रही है, उसने हाथ देकर के बंद कर दिया।